तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। रोहे देखे नजर रातें भर जागे कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। ये इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपका अपना दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FS वीडियो महुनागर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि कितने पार्टों में ये डिवाइड है और इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे ताकि इसी वीडियो में हम पूरा सीख सकें। और दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे हम बहुत ही बारीकी से पढ़ाएंगे ताकि आपको इसी वीडियो में इसको पूरा अच्छी तरह से सीख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है पहचान। लिख देते हैं यहाँ पर पहचान। ये हो गया दोस्तों पहचान। लिख देते हैं यहाँ पर कि नियम नंबर फर्स्ट। ये यहाँ पर डाल देते हैं नियम नंबर फर्स्ट। इसमें लिख देते हैं इस काल के वाक्यों के, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, कॉमा रही है, कॉमा रहे हैं, रहे हैं, कॉमा रहे हो, कॉमा रहा हूँ, आदि शब्द आते हैं। दूसरा नियम है दोस्तों हमारा, सिर्फ 2 डाल देते हैं, उसके बाद नियम लिख देते हैं क्या है। इस काल के वाक्यों, इस काल के वाक्यों में कार्य के लगातार जारी रहने का, लगातार जारी रहने का समय दिया हुआ होता है, समय दिया हुआ होता है। यह है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, लिख देते हैं इसको भी, नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। तीसरा ही सी इट, लिख देते हैं यहाँ पर ही, कॉमा सी, कॉमा इट तथा एक वचन की संज्ञा के साथ, की संज्ञा के साथ समय साथ यानी कि बीन लगाकर
यानी कि हैज़ बीन लगाकर हैज़ बीन लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की FIRST फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING के अंत में ING लगा देते हैं। ये लिख दिया दोस्तों। नेक्स्ट आता है लिख देते हैं यहाँ पर IVU दे, VU दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ हैव बीन लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING लगा देते हैं। ING लगा देते हैं दोस्तों। ये है, और एक और नियम है जिसको हम लिख देते हैं, नियम नंबर 5। दोस्तों इसमें नियम ही ज़्यादा है, नियम पढ़ लेंगे तो सेंटेंस तो इस प्रकार से मारे फिरेंगे कि आप बस बनाते ही जाओगे और आपको मज़ा आता ही जाएगा। लिख देते हैं इसको भी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस TENSE टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस। दोस्तों निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लिख देते हैं यहाँ पर, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। FOUR फॉर का प्रयोग करते हैं। ये 5 नियम थे दोस्तों। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला, एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला। लिख देते हैं यहाँ पर AFFIRMATIVE एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला। लिख देते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होगा सिंस 4
लिख देते हैं यहाँ पर सिंस या फोर प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड। ये हो गया दोस्तों फॉर्मूला। हम सेंटेंस इसी प्रकार से बनाएंगे, जैसा फॉर्मूला में दिया हुआ है उसी प्रकार से फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे। आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल, मैं इस नरक में 10 साल से रह रहा हूँ। मैं इस नरक में 10 साल से रह रहा हूँ। बना देते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है, बना देते हैं इसको। कैसे बनेगा, आई हैव बीन, कैसे आया दोस्तों समझा देते हैं। आई मानी मैं और हैव बीन क्या है, सहायक क्रिया है। उसके बाद आता है लिविंग, लिविंग मानी रह रहा हूँ, ING यानी कि LIVIING लिविंग। उसके बाद आता है इन दिस, ये कहाँ से आया, ये आया दोस्तों इन मानी मैं और दिस मानी इस, और नरक की स्पेलिंग लिख देते हैं हेल, HELL हेल। और कब से रह रहा हूँ दोस्तों, तो वो लिख देते हैं हम कब से। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा वाक्य है ये निश्चित है अनिश्चित। यहाँ ये दिख रहा है हमें कि मैं इस नरक में 10 साल से रह रहा हूँ। अब दोस्तों ये नहीं पता 10 साल कौन से हैं, तो इसलिए ये क्या है, अनिश्चित वाक्य है। तो इसको लगाएंगे क्या, हेल के बाद लिख देंगे 4, फॉर्मूला के हिसाब से 4। अब 10 यानी 10 वर्षों से रह रहा है ना, तो 10 ईयर्स। ये लो दोस्तों बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है, लिख देते हैं यहाँ पर, हमारे शहर में मंगलवार से प्रदर्शनी चल रही है। बना देते हैं इसको, लेकिन ये बहुत ही अलग तरीका से बनेगा सेंटेंस। इसमें एन सबसे पहला आएगा। आर्टिकल्स लिख देते हैं यहाँ पर NEXHIBITION exhibition has been going on in our city since Tuesday, TUESDAY। दोस्तों इसको समझा देते हैं। एन एक्सिबिशन, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रदर्शनी। हैज़ बीन सहायक क्रिया आ गया, और गोइंग मतलब चल रही है, ऑन इन आवर सिटी यानी इस शहर में, और कब से चल रही है। तो दोस्तों ये है बिल्कुल निश्चित वाक्य, यानी कि इस शहर में चल रही है। यहाँ पर पहचानने के लिए यार कब से चल रही है, मंगलवार से। इस शहर में मंगलवार दिन आ गया दोस्तों, तो इस वजह से ये क्या है, सिंस आ गया, तो सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, लिख देते हैं यहाँ पर तीसरा, माताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। माताजी 1 घंटे से क्या कर रही हैं,
रामायण पढ़ रही हैं। रामायण पढ़ रही हैं। ये लो दोस्तों, बना देते हैं इसको भी। तो माता जी की लिखेंगे सबसे पहले अंग्रेजी MOTHER, मदर। मदर एक है ना, तो इस वजह से सही क्रिया हैज। फिर आएगा बीन, लिख दिया। फिर आएगा रीडिंग। रीडिंग क्यों? क्योंकि पढ़ रही है ना, तो इस वजह से रीडिंग। उसके बाद आता है द रामायण। क्या पढ़ रही हैं? द रामायण। द रामायण यानी कि RAMAYAN और YAN, रामायण। कब से पढ़ रही हैं? 1 घंटे से, यानी कि अनिश्चित वाक्य है ये। लिख देते हैं यहाँ पर 4 1 hours। ये लो दोस्तों, बन गया। नेक्स्ट आता है आज सुबह से बारिश हो रही है। आज सुबह यानी सुबह से बारिश हो रही है। दोस्तों हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है दोस्तों, कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये सेंटेंस कह रहा है दोस्तों। सेंटेंस यहाँ पर आ जाइए, बना देते हैं इसको भी। कैसे बनेगा? बारिश वाला सेंटेंस होगा दोस्तों, वो इट से ही बनेगा। लिख देते हैं यहाँ पर इट हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग। लिख देते हैं रेनिंग टू डे सिंस मॉर्निंग। दोस्तों ये बिल्कुल निश्चित वाक्य है, यानी आज सुबह से बारिश हो रही है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग बन जाएगा। इसको और समझाएं दोस्तों, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। इट, मैंने बताया था कि बारिश वाला सेंटेंस इट से ही बनेगा। हैज़ बीन क्या है? ये सहायक क्रिया है दोस्तों। और रेनिंग मानी बारिश, और टुडे यानी सुबह से, और सिंस क्या है? ये भी उसमें आ गया, क्योंकि निश्चित समय के लिए हम सिंस लाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फोर। और फिर मॉर्निंग, कब से? सुबह से, तो मॉर्निंग यहाँ पर आ गया। चलिए नेक्स्ट आता है नेगेटिव। लिख देते हैं नेगेटिव सेंटेंस NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में लिख देते हैं नियम। कौन सा नियम है? फर्स्ट नियम है नेगेटिव का, लिख देते हैं इसको भी। चलिए हैव या हैज़ के पश्चात, हैव या हैज़ के पश्चात किंतु बीन से पहले नॉट लगाते हैं। ये आगे यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पर FORMULA फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज, सहायक क्रिया है, या हैव। उसके बाद है नॉट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। लिख देते हैं
सिंस, फॉर, प्लस टाइम, प्लस अदर वर्ड या डॉट 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 डॉस। एग्जाम्पल है दोस्तों नेगेटिव का EXAMPLE। एग्जाम्पल है, क्या है लिख देते हैं यहाँ पर कि हम 2 घंटे से 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये लो बन जाता है, ये भी बना देते हैं इसको भी। बी हैव नॉट, बी हैव नॉट। दोस्तों ये कैसे आया? बी मानी हम, हैव नॉट सही क्रिया है, उसके बाद में लगा देते हैं बीन, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से ही चलेंगे दोस्तों। उसके बाद प्लेइंग, प्लेइंग क्यों लगाया है? क्योंकि प्ले मानी खेलना होता है, उसमें ING जोड़ देते हैं तो प्लेइंग हो जाएगा। और उसके बाद क्या आता है? क्रिकेट, क्रिकेट लिख दिया। फिर आता है फोर, फोर क्यों आया? क्योंकि अनिश्चित वाक्य है। उसके बाद में टू आया है, कब से? 2 घंटे से, 2 आवर। कोई कन्फ्यूज़न नहीं दोस्तों बनाने में, फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में। और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं पढ़ाई वैसे उस लेवल से रहा हूँ, उस तरीके से रहा हूँ कि आपको समझ आ सकता है। आप जो है समझने की कोशिश करें। तो चलिए फिर दोबारा से एक बार रिपीट करा देते हैं इसी सेंटेंस के लिए, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस समझ आ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे पढ़ाई में। कोई भी सा भी सेंटेंस है आप चुटकी में बना सकते हैं। तो चलिए एक बार और बता देते हैं। तो बी, बी कैसे आया? हम। उसके बाद आता है दोस्तों हैव नॉट बीन, ये सहायक क्रिया होता है। उसके बाद प्लेइंग आता है। प्लेइंग क्या है? खेलना, यानी कि खेल रहे हैं, तो प्लेइंग, प्लेइंग यानी ING लगा देंगे प्ले में। उसके बाद क्या आता है कि क्या कर रहे हैं, यानी क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो दोस्तों क्रिकेट आ जाएगा यहाँ पर, क्रिकेट ये वाला, ये आगे क्रिकेट। उसके बाद क्या आएगा? और कब से खेल रहे हैं? 2 घंटे से। और 2 घंटे पता नहीं दोस्तों कब के 2 घंटे हैं, तो इसलिए अनिश्चित वाक्य है ये। तो यहाँ पर लिख देंगे फोर फार्मूला के हिसाब से, और उसके बाद में 2 यानी कि 2 घंटे से, ये आ गया 2 आवर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये है नेक्स्ट, क्या है? ये लड़कियां, ये लड़कियां, ये लड़कियां सुबह से, सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, बन जाता है ये भी। कैसे बनाएंगे इसको भी? उसी लेवल से बनाएंगे। दीज गर्ल्स यानी कि ये लड़कियां, तो बना देंगे THESE, दीज गर्ल्स, GIRLS। गर्ल्स क्यों लगाएंगे? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, इसलिए S लगा देंगे। उसके बाद में क्या आएगा? हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये सहायक क्रिया है दोस्तों। उसके बाद में क्या? लर्निंग, क्या कर रही हैं? यानी कि पाठ याद नहीं कर रही हैं, इसलिए लर्निंग, LEARNING, लर्निंग मानी याद करना। उसके बाद में देयर लेसन, यानी क्या? अपना पाठ, तो देयर, THI, देयर लेसन, लेसन लिख देते हैं, लेसन्स। और कब से? यानी कि सुबह से, यानी निश्चित समय है ये, आज का भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है, निश्चित समय है दोस्तों, इसलिए सिंस, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। नेक्स्ट आता है
तीसरा लिख देते हैं यहाँ पर, अनवर इस दफ्तर में 2001 से कार्य नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है, बन जाएगा दोस्तों, बना देते हैं इसको भी। सबसे पहले लिखेंगे अनवर यानी सब्जेक्ट, अनवर। उसके बाद में देखते हैं क्या आएगा। अनवर क्या है, किसी लड़का का नाम है, तो ये एक वचन है, इसलिए हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, हैज़ नॉट बीन। उसके बाद में क्या कर रहा है ये, यानी कि अनवर इस दफ्तर में 2001 से कार्य नहीं कर रहा है, तो कार्य की लगाएंगे, वर्किंग, हैज़ नॉट वर्किंग। उसके बाद इन लगा देंगे, इन दिस क्यों आया, क्योंकि इस, और इन क्यों आया, में। उसके बाद में क्या कर देते हैं, कहाँ पर, ऑफिस, और यानी कि सिंस लगा देंगे, निश्चित है ये, तो सिंस 2001, ये 2001 आ गया। और दोस्तों फिर भी अगर समझ नहीं आया है तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वैसे बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 4, रूही 10 बजे से खाना नहीं बना रही है। लिख देते हैं, रूही 10 बजे से खाना नहीं बना रही है, नहीं बना रही है। उसके बाद बना देते हैं सेंटेंस, रूही आ गया, सब्जेक्ट आ गया लड़की। उसके बाद हैज़ नॉट, फिर आ गया बीन। उसके बाद में आएगा कुकिंग, क्या नहीं बना रही, खाना, कुकिंग मानी बनाना होता है, और फूड, और फिर कब से, 10 बजे से, सिंस 10 o'clock। ये बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और फिर आता है, चलिए इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद लिख देते हैं नियम। नियम नंबर 1 दिया हुआ है। नियम क्या है, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में क्या, कॉमा कब, कॉमा कहाँ, कॉमा क्यों, कॉमा कौन, कॉमा कितना, कॉमा कैसे वाक्य आते हैं, तो इनकी अंग्रेजी
सबसे पहले लिखते हैं। आता है दोस्तों फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख देते हैं FORMULA फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस सहायक क्रिया हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस नॉट है तो लगा दीजिए, नॉट आ जाएगा, प्लस नॉट के बाद में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ तक ही होता है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल, लिख देते हैं यहाँ पर EXAMPLE एग्जाम्पल हो गया, लिख दिया यहाँ पर। नंबर फर्स्ट आता है, क्या आता है कि वह बेवकूफ़ आधी रात से क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक लगा देंगे दोस्तों, लग गया प्रश्नवाचक भी। उसके बाद बना देंगे सेंटेंस, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या यानी कि व्हाट। उसके बाद में क्या है, सहायक क्रिया हमारी यहाँ पर फॉर्मूला में आ जाइए, क्या लगेगी, हैज, व्हाट हैज। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो आ जाएगा ही। उसके बाद क्या आएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ही नहीं आएगा क्योंकि दैट है, यानी कि दूर की वस्तु के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट THAT दैट। उसके बाद में फूल क्यों लगाया, क्योंकि बेवकूफ़, दैट फूल। बीन सहायक क्रिया आ गई। और उसके बाद डूइंग DOING डूइंग यानी कि कर रहा है। उसके बाद आता है दोस्तों सिंस SINCE सिंस, क्योंकि निश्चित है इसलिए। उसके बाद मिडनाइट, मिडनाइट क्यों आया दोस्तों, क्योंकि आधी रात, मिडनाइट। दोस्तों भूल भी अक्सर इंसान से ही हुआ करती है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हम फ़िलहाल सेंटेंस बना रहे हैं, मिस्टेक हो ही जाती है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट आता दूसरा देख लेते हैं। एक महीने से तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे भी दोस्त रह गया था, उसके बाद लगा देंगे सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बन जाएगा ये, यानी कि हु हैज़ बीन, क्यों आया, क्योंकि दोस्तों कौन की इंग्लिश हु। उसके बाद हैज़ बीन यानी सहायक क्रिया फॉर्मूले के हिसाब से। उसके बाद क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। उसके बाद में टीचिंग
टीचिंग क्यों लगाया? क्योंकि दोस्तों पढ़ा रहा है, टीचिंग। अब यू, क्योंकि इसमें छिपा हुआ रहता है, यानी कि सॉरी ये आ गया तुम्हें, ध्यान नहीं दिया था दोस्तों मैंने। उसके बाद कोई बात नहीं कि यू आ गया, उसके बाद क्या आता है? फिर आता है फोर। फोर क्यों आया? क्योंकि अनिश्चित वाक्य है। उसके बाद आता है ए, अब आता है मंथ, MONTH, प्रश्नवाचक आ गया ये। नेक्स्ट, क्या ये लड़कियां दो घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं? प्रश्नवाचक आ गया। उसके बाद बना देते हैं। उसके बाद में कैसे बनेगा ये दोस्तों? सबसे पहले क्या आया है तो इसकी अंग्रेजी लिख देते हैं, यानी कि हैव दीज गर्ल्स, हैव दीज गर्ल्स नॉट। नॉट क्यों आया दोस्तों? क्योंकि नहीं, और सब्जेक्ट है गर्ल्स, ये आ गया सब्जेक्ट लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां इसलिए गर्ल्स आ गया, नॉट आ गया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद में जो दोस्तों आएगा वो आएगा नॉट बीन, बीन आ गया। उसके बाद मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 आवर। तो ये इसको समझाते हैं दोबारा से, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, हैव क्यों आया? क्योंकि क्या पहले आ गया इसलिए। उसके बाद हैव आएगा, यानी कि क्या जब पहले आ जाता है तो अक्सर सेंटेंस हैव से ही बनता है। उसके बाद में क्या आता है? ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, ये आ गया। उसके बाद आता है नॉट बीन, यानी कि नहीं, नॉट मानी नहीं, और बीन या ईसाई क्रिया होती है नॉट बीन। उसके बाद में आता है क्या, यानी कि शोर नहीं मचा रही हैं, तो मेकिंग ए नॉइज, यानी कि शोर, मेकिंग ए नॉइज मानी शोर होता है उसका। उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा? फॉर 2 आवर। फोर क्यों आया? क्योंकि वाक्य हमारा अनिश्चित है। उसके बाद 2 आया। 2 क्यों आया? क्योंकि 2 घंटे से, तो 2 आवर्स, प्रश्नवाचक यहाँ पर लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है क्या? डॉक्टर साहब कब से डॉक्टर साहब कब से इस मरीज को दवाई दे रहे हैं? चलिए बना देते हैं इसको भी। अब लिखेंगे सबसे पहले कब। कब की इंग्लिश क्या है दोस्तों? कब की इंग्लिश है बहन, लिख देते हैं यहाँ पर बहन। उसके बाद क्या है? सहायक क्रिया हैज, हैज आ गया। हैज क्यों आया? क्योंकि बहन या डॉक्टर एक हैं, इस वजह से हैज आ गया। उसके बाद में क्या आएगा? द डॉक्टर, डॉक्टर आ गया। उसके बाद में बीन आ जाएगा, बीन। उसके बाद में गिविंग, यानी कि देना, गिविंग मानी देना, तो गिविंग। दोस्तों गिव मानी देना होता है, लेकिन हम इसमें आईएनजी क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि पहले ही दिया हुआ है फॉर्मूला में कि प्लस आईएनजी लगा देंगे, किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए। तो गिविंग आ गया। उसके बाद में क्या आएगा? मेडिसिन,
मेडिसिन टू दिस पेशेंट, टू दिस PATIENT पेशेंट फ्रॉम, यानी बन गया सेंटेंस। उसके बाद में आता है कि सेंटेंस तो हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, इसको दोबारा से रिपीट करा देते हैं। बहन, बहन क्यों आया? क्योंकि कब। उसके बाद हैज़ सहायक क्रिया हमारी। द डॉक्टर यानी कि हमारा सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में बीन सहायक क्रिया आ गई। उसके बाद में गिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING बताया था, इसलिए गिव मानी देना होता है। तो क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? दवाई दे रहे हैं, तो गिविंग। उसके बाद में मेडिसिन, मेडिसिन मानी दवा होता है दोस्तों, या दवाई। उसके बाद में टू दिस, टू किस लिए आया? क्योंकि टू लगाएंगे, और दिस पेशेंट यानी कि इस मरीज को, और फ्रॉम कब से? ये फ्रॉम से, इसलिए आ गया डॉक्टर साहब कब से इस मरीज को दवाई दे रहे हैं। तो बहन हैज़ द डॉक्टर बीन गिविंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट फ्रॉम। दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद में अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको कि ये जितने भी हमने आप अब तक कराए प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक टेंस के बारे में बताया है और सेंटेंस बनाए हैं हमने। उसके बाद में मिक्स पढ़ाएंगे हम, और मिक्स उसमें से सब में से 5-5 सेंटेंस आपके लिए लेंगे, और उस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बता देंगे बाय इंटरोगेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कि सभी टेंस के बारे में हम एक बार मिक्स सेंटेंस पढ़ा देंगे, और दोस्तों विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको एक एक सेंटेंस उसी वीडियो में याद हो जाए। या फिर याद तो सिर्फ फॉर्मूला याद करना होता है दोस्तों, सेंटेंस समझने होते हैं, उसके बाद में ही सारे सेंटेंस हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं। फिर हम कहीं पे भी धोखा नहीं खाते और सेंटेंस सभी बना लेते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, यानी जो भी करना है आपको, सब कुछ आपकी आंखों की दृष्टि के सामने दिया हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, आप स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी है। आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, और नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। वैसे ख़ास तौर से स्टूडेंट ही मेरी वीडियो को देखें ताकि और समझें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।